अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपके बहुत काम में आने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनल सेक्स, यानी कि पीछे के मकाम में सेक्स करना कैसा है। तो चलिए बताते हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और तमाम इंसानों के लिए एक पाकीज़ा शरीयत उतारी है, जिस पर अमल करके हर कोई दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकता है। मगर अफसोस, मुसलमानों ने उस खूबसूरत शरीयत को पीठ पीछे रखकर ज़िंदगी जीने का वो तरीका अपना लिया है जो कि जानवर भी नहीं अपनाते। आज हम बात करेंगे एनल सेक्स नामी घटिया अमल पर, जिसे पॉर्न के ज़रिए काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है और कम अक्ल मुस्लिम नौजवान भी इस काम में बड़ी बेशर्मी से लगे हुए हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उस शख्स की तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाता जो किसी मर्द से बदफेली करे या बीबी के दुबूर यानी पखाने की जगह एनल में बाती यानी सेक्स करे। तो प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने औरत की दुबूर में बाती की यानी एनल सेक्स किया तो तहकीक उसने हुक्म शरीयत का इनकार किया। अल्लाह उस शख्स की तरफ नजर रहमत नहीं फरमाता जो अपनी बीबी के दुबूर में यानी बाती यानी एनल सेक्स करे। जिसने अपनी बीबी से उसके पीछे मकाम यानी एनल में सेक्स की वो लानती है। और एक जगह रिवायत है कि आपने फरमाया, जिसने ये काम किया वो बरी यानी बाहर हो गया उससे जो अल्लाह ने मुझे मोहम्मद पर नाजिल फरमाया। तो प्यारे दोस्तों, हैज़ यानी पीरियड में क्या हुक्म है। पीरियड में औरतों से अलग रहो। हालात हैज़ के दिनों में उनसे नज़दीकी ना करो जब तक कि पाक ना हो लें। फिर जब पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जहां से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। जिसने अपनी बीवी से हैज़ की हालत में यानी पीरियड की हालत में या फिर दुबूर में यानी पीछे की जगह सेक्स किया या जोशी के पास गया और उसकी तस्दीक की, उसने उस चीज़ का इनकार किया जो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, यानी कि वो शख्स इस्लाम से खारिज हो गया। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लिवातत सुगरा है, यानी आदमी का अपनी बीबी के दुबूर में बाती यानी एनल सेक्स करना। लिवातत यानी कि मर्द का मर्द से या औरत का औरत से सेक्स करना। और ये वो अमल है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने कौम लूत पर पत्थरों की बारिश का अजाब नाजिल फरमाया था। हदीस शरीफ के मुताबिक जो भी शख्स ये अमल यानी एनल सेक्स करेगा तो उसका अंजाम भी बरोज़े हश्र कौम लूत के साथ होगा। शर्म हया इख्तियार करो, जब अल्लाह हक बयान करने से हया नहीं फरमाता। तो के पिछले मकाम में जिमा यानी सेक्स ना करो। खुज़ैमाज़ा बिन साबित से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 बार इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह हक बयान करने से हया नहीं फरमाता। फिर इरशाद फरमाया, औरतों से उनके पिछले मकाम में जिमा यानी सेक्स ना करो। हज़रत सैयदना जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों के पिछले मकाम में जिमा करने से मना फरमाया यानी रोका है। अल्लाह से हया करो, बेशक अल्लाह हक बयान करने से हया नहीं फरमाता। से उनकी दुबूर में जिमा करना हलाल नहीं। अल्लाह ने उन लोगों पर लानत फरमाई है जो औरतों से उनके पिछले मकाम में जिमा करते हैं। कुछ लोग इस आयत को पेश करते हैं कि तुम्हारी औरतें खेती हैं तो जिस तरह अपने खेत में आओ। यहाँ पर सेक्स की जगह मुराद नहीं बल्कि सेक्स पोजीशन मुराद है। हज़रत मैं एक किसान का बेटा हूँ, इसलिए इस आयत को अच्छे से समझा सकता हूँ। सुनिए, और की मिसाल खेत सी है और औलाद फसल। तो याद रखिए, खेत में फसल तभी उगेगी जब खेती को उसके सही अंदाज से अंजाम दिया जाए। अगर गलत तरीका अपनाया जाएगा तो खेत बंजर हो जाएगा और सिर्फ मायूसी हाथ आएगी। इन हदीस से साबित हुआ कि एनल सेक्स हराम है और सख्त हराम, यहाँ तक कि उसको करने वाले को शरीयत का इनकारी बताया है। कुछ लोग कहते हैं कि इल्म ना होने की सूरत में गुनाह नहीं है, तो ऐसे लोग सुन लें, इल्म ना होने की सूरत में तो 2 सज़ा मिलेंगी, एक गुनाह की, दूसरी इल्म हासिल ना करने की। इल्म हासिल करना तो हर मुसलमान पर फ़र्ज है। अब तक जो किया उससे सच्चे दिल से तौबा करें। और फिर भी कोई बदबख्त अपनी चलाए तो बीवी को ये हक है कि वो शौहर को रोके। अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में किसी का भी हुक्म नहीं माना जाएगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्या पता आपके शेयर करने से कोई एक बंदा इस हराम कारी से तौबा कर ले।